Hello, good morning students. Welcome you all. Today we are going to start class 6 science chapter number 11 that is light, shadows and reflections part 2. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था शेडो के बारे में. सो नाउ वी हैव एक्टिविटी यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन टू शो दैट अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज मेड टू फॉल ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट. ये हेडिंग है हमारी एक्टिविटी की. मतलब क्या है कि जब भी लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है, इसका मीनिंग होता है जैसे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट आर पार ना जा सके, थ्रू ना जा सके, तो जब उसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो हमें शेडो फॉर्मेशन मिलती है. मटेरियल रिक्वायर्ड क्या स्टूडेंट्स एक्टिविटी के लिए? सेवरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज. आप देख सकते हैं कार्डबोर्ड बॉक्स लिया हुआ है, यहाँ पर फुटबॉल है, हैंड है, तो अलग अलग शेप के हैं सारे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं. प्रोसीजर में क्या स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है. स्प्रेड द शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द टेबल. मतलब आपको टेबल के ऊपर वाइट पेपर की एक शीट जो है स्प्रेड कर देनी है, ऐसे रख देनी है. फिक्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब एट अ हाइट ऑफ अबाउट 3 से 4 फुट. आपका टेबल लैंप भी यूज़ हो सकता है. एक अपने बल्ब को क्या करना है, फिक्स कर देना है. थर्ड पॉइंट में देखिए, होल्ड फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट. जो भी आपको ओपेक ऑब्जेक्ट देखना है, थोड़ी सी हाइट उसकी ना ज़्यादा होनी चाहिए अबव द शीट पेपर. जो आपने पेपर रखा है उसके ऊपर थोड़ी सी हाइट पे आपने उस ऑब्जेक्ट को रखना है. ठीक है. फिर आप पीछे देख सकते हैं शेडो बन रही हैं. आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक कलर का एरिया आपको नज़र आ रहा होगा. फुटबॉल के पीछे भी, कार्डबोर्ड बॉक्स के पीछे भी. मैं आपको दिखा देता हूँ. आप ये देख सकते हैं जो ब्लैक ब्लैक एरिया है फुटबॉल के पीछे, ये कार्डबोर्ड बॉक्स के, ये शेडोज़ हैं. हैंड के पीछे भी बन रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आपकी शेडो है. उसके बाद देखिए, ट्राई टू मैच द शेडो विथ अदर ऑब्जेक्ट्स. भी आपने ये चेक करना है. नेक्स्ट एक्टिविटी है, शेडो इज फॉर्म्ड ओनली इफ देर इज अ सरफेस और स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. अभी इस एक्टिविटी में देखिए स्टूडेंट्स क्या है, टू शो दैट अ सरफेस और स्क्रीन इज नीडेड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. अगर आपको शेडो देखनी है तो आपको ऑब्जेक्ट के पीछे स्टूडेंट्स कोई ना कोई स्क्रीन तो रखनी पड़ेगी जिसके ऊपर आपको वो शेडो दिखाई देगी, जिसको हम परछाई बोलते हैं. इसके लिए स्टूडेंट्स क्या क्या आपको करना है, एक ब्राइट टॉर्च चाहिए सिर्फ आपको. मटीरियल रिक्वायर्ड में प्रोसीजर में पहला पॉइंट पढ़िए, गो विद योर फ्यू फ्रेंड्स लेट इन द इवनिंग. देखो अगर आपको शेडो देखनी है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको इवनिंग या डार्क नाइट में जाना चाहिए जहाँ पर आपको शेडो ईजिली दिखाई दे जाती है. आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड इन ओपन. अपने फ्रेंड को कहिए कि ओपन में खड़ा रहे. यू शुड होल्ड द टॉर्च क्लोजर टू ग्राउंड. ग्राउंड को बिल्कुल पास आपने टॉर्च को ले जाना है. शाइन द टॉर्च अपवर्ड. आप अपने फ्रेंड्स की बॉडी के जो अपर पार्ट्स हैं उन पे टॉर्च को ऐसे ग्लो कीजिएगा, तो आप उसके आसपास देखेंगे शेडो बन रही होगी. ऐसा क्यों किया गया, नाइट में ही क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हमारी टॉर्च की लाइट है वो स्प्रेड आउट ना हो जाए, बिखर ना जाए, वो सारी कहाँ फॉल आउट करे, हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर. तो अगर आप नाइट में ये करेंगे तो आपको ईजिली फॉर्मेशन दिखाई दे जाएगी और क्लियर दिखाई देगी शेडो आपको, क्योंकि उसके अलावा और कोई लाइट नहीं होगी. देयर इज नो शेडो अराउंड. नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड क्लोजर टू अ वॉल बिहाइंड हिम. अब अपने फ्रेंड को कहिए कि वॉल के पास जाए. देखो शेडो वैसे तो आपको दिखाई नहीं देगी, अंधेरे में तो शेडो भी ब्लैक कलर है, वैसे भी अंधेरा है तो आपको दिखाई नहीं देगा. तो आपको कहना पड़ेगा कि आप किसी वॉल के पास जाइए जहाँ पर थोड़ी बहुत लाइट हो. ठीक है. तो वो जब आपका फ्रेंड वॉल के क्लोज खड़ा होगा, ठीक है ना, नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड क्लोज टू अ वॉल बिहाइंड हिम. ठीक है. नाउ व्हाट यू सी, आपको आपके जो फ्रेंड है उसकी शेडो वॉल पे दिखाई देगी. तो कोई ना कोई स्क्रीन तो होनी चाहिए जिसके ऊपर वो शेडो आपकी बने. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपकी दोनों एक्टिविटी समझ आ गई होंगी. आप इन्हें घर पे ट्राई कर सकते हैं. ठीक है. अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, अब है हमारे पास एक्टिविटी 3 जो हम पहले ही कर चुके हैं कि हमें एक सरफेस चाहिए होता है. वी नीड सरफेस और स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट फॉर द शेडो टू फॉर्म. नाउ दस वी सी दैट इन ऑर्डर टू सी अ शेडो वी रिक्वायर अ सोर्स ऑफ लाइट. स्टूडेंट्स लाइन को टिक कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि in order to see a shadow we require source of light, an opaque object and any surface or screen behind the object. तो एक source of light चाहिए, एक opaque object चाहिए और एक कोई screen चाहिए object के पीछे जहाँ वो shadow बनेगी. So shadows can give some important information about the shape of the object. However, sometimes shape of shadows may be altogether different from that of object. इट मे पॉसिबल दैट कि समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी शेडोज़ की जो शेप है वो ऑब्जेक्ट की शेप से अलग भी हो. ये आप नीचे देख सकते हैं अलग अलग हैंड्स यूज़, आप देख सकते हैं हैंड से ये बैट बनाया जा रहा है, ये आप डॉग देख सकते हैं. तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं हैंड्स की हेल्प से. शेडो फॉर्मेशन आप देख सकते हैं. द साइज ऑफ अ शेडो डिपेंड ऑन द
डिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन एंगल एट विच द लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी स्टूडेंट्स शेडो का साइज। पहला कि आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है, आप टॉर्च यूज़ कर रहे हैं, बल्ब यूज़ कर रहे हैं, वो कितना दूर है, ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट से। दूसरा, किस एंगल पर आप उसके फॉल आउट करवा रहे हैं। इफ़ द सोर्स ऑफ लाइट इज़ क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट, अगर आपका जो बल्ब या टॉर्च है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नज़दीक है तो बहुत बड़ी शेडो बनती है, और जब दूर होता है तो छोटी शेडो बनती है, ठीक है ना। फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इफ़ द लाइट फॉल्स एट स्मॉलर एंगल, अगर लाइट आपकी छोटे एंगल पे फॉल आउट करवा रही है, मतलब आपने बहुत कम एंगल रखा ऑब्जेक्ट को और जो सोर्स ऑफ लाइट है बहुत क्लोज रखा है, तो लंबी शेडो बनती है। ऑन द अदर हैंड अगर लाइट फॉल करती है ग्रेटर एंगल पर, अ स्मॉलर शेडो इज फॉर्म्ड, तो आपकी छोटी शेडो स्टूडेंट्स बनती है। ये आप देख भी सकते हैं, इसलिए तो हमें शेडो जो होती हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग में बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं और दोपहर को छोटी दिखाई देती है। ये जो इन्होंने राइट साइड में आप देखेंगे अलग अलग ये हैंड्स का यूज़ करके अलग अलग ये शेडोज़ बनाई हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं। कभी नाइट के टाइम, रात के टाइम क्या कीजिएगा, जैसे आपके बेडरूम की सारी लाइटें ऑफ करके एक टॉर्च ले लीजिएगा और अपने हैंड के ऊपर टॉर्च की लाइट जब आप फॉल आउट करवाएंगे तो आपको दीवारों के ऊपर या छत के ऊपर, वॉल्स या टेरेस, इसको आपको क्या दिखाई देंगी, अलग अलग आपको सीलिंग पे और वॉल्स पे शेडोज़ दिखाई देंगी अलग अलग साइज़ की। जब आप नज़दीक रखेंगे अपने टॉर्च को हाथ के तो बड़ी शेडो दिखाई देगी, दूर रखेंगे तो छोटी छोटी शेडो दिखाई देंगी। तो जो बिगर लाइट सोर्स होती है ना स्टूडेंट, बड़ी बड़ी, अगर आप टॉर्च की जगह बड़ी चीज़ें यूज़ करेंगे तो ब्लरी शेडोज़ बनेंगे, आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है ना। इफ़ द लाइट सोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस डायरेक्शन, अलग अलग शेडो बनती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसकी एक्टिविटी को पढ़ते हैं हम। टू शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मटीरियल रिक्वायर्ड क्या है, अ पीस ऑफ रबर ट्यूब, एक रबर ट्यूब लेनी है आपने, कैंडल है, और देखिए प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल, आप एक लाइटेड कैंडल को, जलती हुई मोमबत्ती को टेबल पे फिक्स कीजिए। नाउ स्ट्रेच अ नैरो रबर ट्यूब स्ट्रेट एंड लुक थ्रू इट एट द फ्लेम। तो अब क्या करना आपने, नैरो ट्यूब जो है ना स्ट्रेट रखनी है और उसमें से फ्लेम को देखना, आपको दिखाई दे जाएगी। डू यू सी द लाइट कमिंग फ्रॉम द फ्लेम, यस, आपको दिखाई दे जाएगी। नाउ बेंड द रबर ट्यूब एंड लुक थ्रू इट एट द फ्लेम। अब रबर ट्यूब को आप देख सकते हैं बेंड किया हुआ है, सेकंड वाली उसमें जो फिगर है उसमें थोड़ा सा मोड़ दिया गया, तब आप देखोगे तो आपको फ्लेम दिखाई नहीं देगी। डू यू सी द लाइट कमिंग फ्रॉम द फ्लेम, अब नो, ऑब्जर्वेशन क्या है, द लाइट कमिंग फ्रॉम द फ्लेम इज विजिबल व्हेन द रबर ट्यूब इज स्ट्रेट। जब रबर ट्यूब स्ट्रेट थी तो हमें लाइट दिखाई दे गई, एंड लाइट कमिंग फ्रॉम द फ्लेम इज नॉट सीन, वो नहीं दिखाई दी व्हेन द रबर ट्यूब इज बेंट, जब वो बेंट थी। तो ये एक्टिविटी स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आप अपनी बुक को रीड कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। सो थैंक यू फॉर दैट।